नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गरीब आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करना हुकूमत का मकसद। जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने अपने ओहदे का लिया जायजा। MLA कोटे के तहत कांग्रेस उम्मीदवार जी नारायण रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। सिर्फ 2 घंटे कबल AICC ने दी नाम को कतियत। तेलंगाना हुकूमत ने 7 IPS ओहदेदारों के किए तबादले। नारायणपेट और मुलुगु के लिए मुस्तकिल SP का तकर्रुर। और तेलंगाना किसानों को खाद की सब्सिडी राहत फराहम करने के हक में मरकजी ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने जुमेरात को अपने ओहदे का जायजा ले लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के गरीब आवाम को मेयारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए कई इस्लाहात मुतारफ किए गए हैं। शोबे सेहत में मुल्क में केरला और तमिलनाडु सरे फहरिस्त हैं। रियासत तेलंगाना को भी सरे फहरिस्त बनाने के लिए काम किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने डॉक्टर्स पर किए जाने वाले हमलों को भी नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं, उन पर हमले मुनासिब नहीं है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से एहतजाज खत्म करने की अपील की। वाज़ेह है कि एक बच्चे की मौत पर उसके रिश्तेदारों की तरफ से गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पर मुबैना हमला किया गया था और 3 दिन से गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ప్రభుత్వమే పూర్తి నాణ్యమైన ఉచిత వైద్యాన్ని అందించాలనే సంకల్పంలో భాగంగా 4.5 సంవత్సరాలుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అనేక రకాల కొత్త ఆవిష్కరణలకి తెరలేపి దేశంలోనే కొత్త రాష్ట్రమైన తెలంగాణ వైద్యం అందించే విషయంలో కొత్త పుంతలు దొక్కుతున్నట్టుగా ఇప్పటికే నమోదైంది. మొత్తం దేశంలో తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలు చాలా అగ్రగామిగా ఉన్నాయి వైద్యాన్ని అందించే విషయంలో. మన రాష్ట్రం 3వ స్థానం సంపాదించడం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మా సహచర మంత్రివర్యులుగా పనిచేసి లక్ష్మారెడ్డి గారు 21 HODs తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 21 HODsతో శాంతికుమారి గారి నాయకత్వంలో మా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అనేక రాష్ట్రాలలో పర్యటించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ గొప్ప వైద్య సేవలు అందిస్తున్నటువంటి దేశాల సమాచారం కూడా తెప్పించుకొని మన రాష్ట్రం దేశంలో అగ్రభాగా నిలవాలని వైద్య విషయంలో ఇవాళ సంకల్పంలో ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే కార్యాచరణ మొదలైంది. उधर गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। हड़ताली डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि डॉक्टर्स पर हमले फौरन रोके जाएं। इस मामले में हेल्थ मिनिस्टर या गवर्नर आकर तयखुन दे। गांधी हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले गवर्नर को चाहिए कि वो हमारे मसाइल की यकसुई के लिए यहाँ पर आएं। हॉस्पिटल में मरीजों के साथ सिर्फ एक ही अटेंडर होना चाहिए। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए तलब किए जाने पर जूनियर डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया और कहा कि यहीं पर आकर मुज़ाकरात किए जाएं। तेलंगाना कौंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी सियासी व अददी तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, इसलिए
दौलतमंद उम्मीदवार को मैदान में उतारकर कामयाबी हासिल करना चाहती है। एमएलए कोटे के तहत होने वाले कौंसल इंतखाबात के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार जी नारायण रेड्डी ने लम्हे आखिर में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। 28 फरवरी की सेपहर 3 बजे पर्चे नामजदगी का वक्त मुकर्रर था। जी नारायण रेड्डी के नाम को खतियत देने में भी एआईसीसी की तरफ से काफ़ी ताख़ीर की गई। सिर्फ 2 घंटे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को खतियत दी। कौंसल इंतखाबात के मुकाबले में साबिक रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी भी दावेदार थे, जबकि सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी भी मुकाबले के लिए तैयार थे। आखिरकार एआईसीसी ने जी नारायण रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया। बाद में नारायण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को कौंसल में नुमाइंदगी का एक मौका है। वो केसीआर से अपील करते हैं कि इसमें ताउन करें। मुस्तकबिल में और भी मौके आएंगे जब वो अपनी दोस्त जमात को मौका दे सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। हमारे को पूरा भरोसा है, 19 एमएलए 19 ऑनरेबल एमएलए हमारे पास है, 2 टीडीपी के पास है। हमारे को पूरा भरोसा है कि हम जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतेंगे। अपील करने वाले हैं, वही मैं अपील कर रहा हूं, क्योंकि देखो हर पार्टी का समय खराब होता है। अगर इस तरीके से अगर इलेक्शन को गए तो क्यों खराब करना है। इलेक्शन का टाइम है, हर एक असेंबली का अपना अपना एमएलए साहब उधर काम कर ले सकते हैं और सब बड़े बड़े नेतागण भी अपने अपने काम में रह सकते हैं। क्यों ये सब टाइम और वक्त और समय पैसा बर्बाद करने का है, ये सब हॉर्स ट्रेडिंग हो, ये सब क्यों ज़रूरत है। केसीआर साहब को मैं इतना ही आपके जरिया मैं विनती करता हूं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बड़ा दिल लगा के देखिए, हम भी आपके बच्चे के जैसा ही है। हुकूमत ने 7 आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। रोहिणी प्रिया दर्शनी जो पोस्टिंग के लिए इंतजार में थी, उन्हें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम सैबराबाद मुकर्रर किया गया है, बजाय जानकी शर्मिला के, जिनका तबादला कर दिया गया है। चेतना मायला भोटाला एसीपी सुल्तान बाजार का तबादला कर दिया गया है और उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नारायणपेट मुकर्रर करते हुए रामा राजेश्वरी को, जिस ओहदे पर जायद जिम्मेदारियां संभाल रही थीं, सुबुकदोश किया गया। रक्षिता मूर्ति एसीपी गोदावरी खनी का भी तबादला किया गया है और उन्हें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंचरियाल मुकर्रर किया गया है, बजाय एमएस वेणुगोपाल के, जिनका तबादला कर दिया गया है। संग्राम सिंह पाटिल गणपतराव एसीपी भद्राचलम का भी तबादला किया गया है और उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुलगू मुकर्रर करते हुए इस ओहदे पर जिम्मेदारी निभा रहे आर भास्करन को सुबुकदोश किया गया। राधेश चंद्रा एएसपी ग्रेहॉन्ड्स का तबादला किया गया है और उन्हें एएसपी भद्राचलम मुकर्रर किया गया है, बजाय संग्राम सिंह पाटिल गणपतराव के, जिनका तबादला किया जा चुका है। शरद चंद्र पवार एएसपी ग्रेहॉन्ड्स का तबादला किया गया है और उन्हें एएसपी एटू नागारम मुकर्रर किया गया है। पी साई चेतना एसीपी ग्रेहॉन्ड्स का तबादला किया गया है और उन्हें एचडीपीओ माधवपुर मुकर्रर किए बजाय केआर प्रसाद डीएसपी को तबादला किया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने मरकजी ओहदेदारों से कहा है कि खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम को रास किसानों के खातों में जमा किया जाए। सेक्रेटेरिएट में मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी धर्मपाल और उनकी टीम के साथ इस मामले पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में हर 50,000 हेक्टेयर के लिए एक एईओ को मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास 58 लाख किसानों के अराजी की तफसीलात मौजूद हैं। एसके जोशी ने कहा कि खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी रास किसानों को हासिल हो, इस पर हुकूमत अमल करना चाहती है। उन्होंने ई पास के जरिए खाद की फरोख्तगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। किसानों को किसी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस इजलास में फाइनेंस सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव, कमिश्नर ज़राअत राहुल बुज्जा के अलावा खाद की कमेटी के जिम्मेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजयवाड़ा और गुंटूर में यादव गरजना के लिए आंध्रा हुकूमत इजाज़त नहीं देगी,
तो अदालत से रुजू होते हुए इजाज़त हासिल की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यादव गरजना के लिए 3 दिन बाकी हैं। मंजूरी के लिए मुताल्लिका एसपी और डीएसपी से दरख्वास्त की गई, लेकिन इसके बावजूद मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि माजी में उन्हें प्रेस मीट करने से भी रोक दिया गया था। श्रीनिवास यादव ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने उनके हलके में आकर मुहिम चलाई थी, वो भी बाबू के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। यादव गरजना की मंजूरी के लिए शराइत रखी जा रही हैं। अगर इजाजत नहीं दी गई तो आंध्रा की सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। साबिक रुकून राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि केसीआर कश्मीर का मसला बाद में हल करें, पहले तेलंगाना रियासत के मफादात हासिल करके बताएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस का सेहरा अपने सर लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। टीआरएस के कायदीन केसीआर को इतना ऊंचा उठा रहे हैं कि वो कश्मीर और अयोध्या का मसला तक हल कर सकते हैं। हनुमत राव ने कहा कि पहले रियासत के मफादात मोदी से हासिल करें, बाद में कश्मीर जाएं या फिर पाकिस्तान। पहले तकसीम बिल के वादों को हासिल करें। भैया तेलंगाना का समला इसका नहीं, वो जमाने से चल रहा, इन्हें नहीं लाया। वो देन भी कांग्रेस का है, सोनिया गांधी का है। अवाम मर रहे, पब्लिक मर रही, नौजवान बच्चे आत्महत्या कर रहे, बोल के दिए सो वादा मेरी सोनिया गांधी निभाई। इनका किसका किसी का कुछ नहीं है। मूवमेंट पाक जमाने से चन्ना रेड्डी चलाया, मल्लिकार्जुन चलाया, मदन मोहन चलाया, सभी लोगों का देन है। ये केसीआर का ओन प्रॉपर्टी नहीं है। सभी नौजवान बच्चे कुर्बानियों का वजह से तेलंगाना मिला। वो अपने आप को सेहरा बना तो बना लेते, मगर आवाम को मालूम है ये किन के वजह से तेलंगाना आया। देखो भैया, कश्मीर का मसला उतना बड़ा करने वाला है तो जाओ बोलो, नरेंद्र मोदी के लिए जाओ बोलो, नरेंद्र मोदी जी मैं कश्मीर का पूरा मसला हल कर तुम बोल के जाके मिलो बोलो, वहां जाके इमरान खान से मिलो बोलो। वो कितना दम है हम भी देखना चाहते, और चालू करे तो अच्छा है। इतना बड़ा आदमी तो मेरे को तो दिख रहा नहीं, बड़े बड़े नेता लोगों को देखा। ये तेलंगाना में क्या बोल के पब्लिक आवाम तेलंगाना के हित में वोट डाले तो अपने आप को मैं लाया हूं। सोनिया गांधी नहीं दिए तो उनकी हालत क्या होता था मालूम है, मगर इनके वास्ते नहीं दी। सोनिया गांधी वादा निभाई, नौजवान खवातीन अपनी जान की कुर्बानी दे रहे, उसको रोकने के वास्ते हमारी सोनिया गांधी दी। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने नौमुंतखबा सरपंचों पर देहातों की तरक्की के लिए मुसाबकत करने पर जोर दिया। नौमुंतखबा सरपंचों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि जिले सतह पर नौमुंतखबा सरपंचों को तरबियत दी जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि नया पंचायत एक्ट सरपंचों के लिए खुशाइंद है, मेहनत के साथ काम करते हुए आवाम के करीब जाएं। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में मंजूर होने वाली करारदाद के तहत देही रोजगार जमानत स्कीम के काम होंगे। तारीखी मक्का मस्जिद की मरम्मत के काम तेजी से तकमील हो रहे हैं। छत की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई है, दीगर कामों की आजिलाना तकमील की जा रही है। मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद ए.के. खान ने डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, महकमे आर्कियोलॉजी के अहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद के कामों का जुमेरात को मुआयना किया। मुआयना के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने मक्का मस्जिद के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम उन्होंने इन कामों में ताख़ीर का भी एतराफ़ किया। मकबरे का काम मुकम्मल हो चुका है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स का काम बाकी है, इसके लिए टेंडर तलब किए जाएंगे। मदरसे का काम, मेन गेट का काम तकमील किया जा रहा है, तामीर की खामियों को भी दूर किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक में मुसल्लियों को कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। माबाकी अंदरूनी काम ईद उल फित्र के बाद शुरू किए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क महकमे आर्कियोलॉजी के क़वाइद के मुताबिक किया जाएगा। इसके लिए आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर के साथ आइंदा हफ्ते एक जायज़ा इजलास मुनक़िद होगा। उन्होंने बताया कि 18 महीनों में इन कामों की तकमील होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ताख़ीर हुई है।
चार मीनार से मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये काम अक़लियती बहबूद के तहत नहीं, अलबत्ता जामिया निज़ामिया के ऑडिटोरियम की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। मक्का मस्जिद रेस्टोरेशन का काम जो चल रहा है किस रफ्तार से चल रहा है और काम का क्वालिटी कैसा है, ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। आज रमज़ान मुबारक के आगाज़ में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, मार्च और अप्रैल 2 महीने के बाद में पहले हफ्ते में रमज़ान भी शुरू होने वाला है। जब तक अब जो काम शुरू हुआ है मस्जिद के अंदर, तो वो काम मुकम्मल तौर पर पूरा कर लेना है। उसको दीवारों के साथ साथ जो भी पिलर्स हैं और आर्चेस हैं ऊपर, उसका काम पूरा करना ज़रूरी है। एक अच्छी बात यह है कि रमज़ान के दौरान मस्जिद के एरिया में जितना ज़्यादा अवेलेबल किया जाए मुसल्लियों के लिए, इबादत के लिए, उतना ईद उल फितर के बाद में दूसरे तरफ का काम भी शुरू हो जाएगा। अगर रेनी सीज़न है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छत का काम तो पूरा हो चुका है। अंदर का काम करना बाकी रहेगा। अंदर का काम रमज़ान मुबारक बाद में उस तरफ दूसरे तरफ ये काम शुरू कर लिया जाएगा। वैसे देर तो हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे 18 महीने के अंदर पूरा करना था, वो टाइम में तो नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से बैठकर मशवरा करेंगे, मगर क्वालिटी सही होना चाहिए, इस बात को भी नज़र में रखते हुए चलना है हम लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा काम फास्ट भी होना है, साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी का भी होना है। इसके लिए फिर एक जायज़ा लेंगे 15-20 दिन के बाद में, और काम में और तेज़ी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से सालाना मिलेट ऑडिटोरियम एंड स्पोर्ट्स सेंटर में सालाना खेलों के मुकाबले मुनक़िद हुए। इस मौके पर जुमेरात के दिन लड़कों के लिए बास्केटबॉल, टग ऑफ वॉर और वॉलीबॉल के मुकाबले मुनक़िद हुए, जबकि लड़कियों के लिए खो खो के मुकाबले मुनक़िद हुए। तस्नीबी एसोसिएट प्रोफेसर, तरन्नुम एसोसिएट प्रोफेसर और मोहसिना आबिद की निगरानी में अंजाम दिए गए। मज़कूरा मुकाबले प्रोफेसर डॉक्टर एस अजीज़ प्रिंसिपल, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान अहमद, वाइस प्रिंसिपल कर्नल डॉक्टर GMK प्रसाद और डॉक्टर शेख गाजी एसोसिएट प्रोफेसर एंड चेयरमैन स्पोर्ट्स कोर कमेटी दक्कन स्कूल ऑफ इंडिया फार्मेसी की निगरानी में मुनक़िद हुए। इन मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इतवार के दिन इनामात तकसीम किए जाएंगे। तबलीगी जमात के 3 रोज़ा इज्तिमा के बेहतर इंतजाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी की है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हुकूमत के मुशीर अब्दुल क़य्यूम खां और आला सरकारी ओहदेदारों की हमरा पहाड़ी शरीफ में वाक़े जलसेगाह का दौरा किया। तबलीगी जमात के ज़िम्मेदार भी उनके साथ मौजूद थे। जलसेगाह के तफसीली मुआयने के बाद अहमद बलाला ने बताया कि आइंदा माह होने वाले इस 3 रोज़ा इज्तिमा के लिए बेहतर और मुनासिब इंतजामात के सिलसिले में यह दौरा किया गया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकम्मल ताउन करते हुए इस तबलीगी इज्तिमा के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाएगी। होने वाला है। उस ज़िमन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास जुस्तजू और दिलचस्पी है। इसके अंदर उन्होंने तमाम महकमेजात को ये कहा है कि पूरे इंतज़ामात हो और यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। उसी ज़िमन में हमने आज यहाँ पर इत्तेहाद साहब और अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में यहाँ पर एक मीटिंग की है, यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ। इंशाअल्लाह फिर तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ 8-10 दिन के बाद फिर और एक मीटिंग मुनक़िद कर हर एक को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जो डिपार्टमेंट चाहे वो वाटर वर्क्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, फायर ब्रिगेड हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, RTC हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो, तमाम लोगों के साथ एक बार फिर बैठकर हर एक की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी और इंशाअल्लाह इम्कान कोशिश ये की जाएगी कि आने वाले तमाम लोगों को और अपने यहाँ के इंतज़ामी कमेटी को
जिस तरीके से इंतज़ामी कमेटी जिस अंदाज में चाह रही है उस अंदाज में बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से माजूर वोटर्स में शऊर बेदारी के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बलदिया दाना किशोर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करना हुकूमत का मकसद। जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने अपने ओहदे का लिया जायजा। MLA कोटे के तहत कांग्रेस उम्मीदवार जी नारायण रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। सिर्फ 2 घंटे कबल AICC ने दी नाम को खतियत। तेलंगाना हुकूमत ने 7 IPS ओहदेदारों के किए तबादले। नारायणपेट और मुलुगु के लिए मुस्तकिल SP का तकर्रुर। तेलंगाना किसानों को खाद की सब्सिडी राहत फराहम करने के हक में मरकजी ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।